हम्म। आज का दिन बहुत ही खुशहाल था। शहर में हर जगह चहल पहल थी और पीकू और टिकू के घर के पास के सड़क पर भी बहुत लोग आ जा रहे थे। पीकू जो एक प्यारा बंदर था अपनी घर की छत पर झूलने में मस्त था। टिकू जो एक खरगोश था अपने बगीचे में कुछ ताजे गाजर खा रहा था। दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। देखो टिकू, मैं छत से कूद सकता हूँ, पीकू ने हंसते हुए कहा और उसने एक ऊंची छत से कूदने की कोशिश की। तभी पीकू और टिकू ने एक अजीब आवाज सुनी। यह आवाज डॉक्टर स्मार्टू के घर से आ रही थी। डॉक्टर स्मार्टू, जो शहर का सबसे अजीब वैज्ञानिक था, अपने घर के बाहर खड़ा था और एक बड़ी सी बोतल पकड़े हुए था। उसका लैब शहर के एक बड़े बाजार के पास था जहाँ हमेशा कुछ न कुछ अजीब होता था। पीकू, टिकू, आओ आओ, देखो मैंने क्या बनाया है, डॉक्टर स्मार्टू ने खुशी से आवाज दी। ये है मेरी सुपर बबल सॉल्यूशन। इस घोल से आप बड़े बड़े बुलबुले बना सकते हो जो हवा में उड़ते हैं। पीकू और टिकू दोनों उत्सुक होकर स्मार्टू के पास दौड़े। क्या सच में हम भी कोशिश कर सकते हैं? टिकू ने पूछा। बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत ताकतवर है, डॉक्टर स्मार्टू ने चेतावनी दी। पीकू ने सबसे पहले घोल लिया और एक बड़ी सी बबल बनाने वाली डंडे से फूंक मारी। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा बुलबुला हवा में उड़ने लगा। वाओ, ये कितना बड़ा है, पीकू चिल्लाया। अरे ये तो बहुत अच्छा है। टिकू भी खुश हो गया और उसने भी डंडे में घोल लगाया। जैसे ही उसने फूंक मारी, बुलबुला इतना बड़ा हुआ कि वह टिकू को खुद के साथ हवा में ले उड़ने लगा। हाय हेल्प, मैं उड़ रहा हूँ, टिकू चिल्लाया। वह बबल के अंदर लटके हुए था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बबल उसे आसमान की तरफ खींच रहा था। पीकू घबराया हुआ भागते हुए बोला, अरे टिकू, तुम कहाँ जा रहे हो? टिकू की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। पीकू, मुझे बचाओ, मैं उड़ने वाला हूँ। पीकू ने तुरंत अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। पहले तो वह डॉक्टर स्मार्टू के पास गया जो अभी भी अपनी प्रयोगशाला में कुछ काम कर रहा था। स्मार्टू, यह क्या हो रहा है? टिकू उड़ रहा है, डॉक्टर स्मार्टू ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। ओह, मुझे समझ में आया, यह बबल घोल ने शक्तिशाली हो जाने का कारण बना दिया है। हमें इसे जल्दी से रोकना होगा। लेकिन डॉक्टर स्मार्टू ने अपनी मशीन को चालू किया और अगले ही पल पूरे शहर में और भी बड़े बुलबुले बनने लगे। अब हर जगह बुलबुले उड़ रहे थे। दुकानों के बाहर से लेकर सड़क के हर कोने तक लोग हैरान थे और उनका सामान बुलबुलों में फंसकर उड़ रहा था। अरे यह क्या हो गया? चिंटू चाय वाला ने अपनी चाय दुकान से बाहर निकलते हुए कहा, मेरी चाय का कप भी उड़ रहा है। इंस्पेक्टर तीखा सिंह, जो शहर का सबसे मस्त पुलिस वाला था, तुरंत मौके पर पहुंचे। चिंता मत करो, मैं हूँ इंस्पेक्टर तीखा सिंह, इस शहर को मैं बचाऊंगा। वह दौड़ते हुए आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक बुलबुले को पकड़ने की कोशिश की, वह खुद भी उसमें फंसकर उड़ने लगे। हेल्प हेल्प, उन्होंने चिल्लाया। अब क्या करें? पीकू घबराकर बोला। सब कुछ उड़ने लगा है। टिकू, जो अब एक बड़े बुलबुले में हवा में झूल रहा था, चिल्लाया, पीकू मुझे बचाओ, मुझे नीचे उतारो। यह देखकर पीकू ने अपने अन्य दोस्तों रानी, लल्लू पांडा और बबली तोता को बुलाया। हमें अब मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा, रानी ने कहा, जो बहुत ही होशियार थी और किसी भी मुश्किल से निपटने में माहिर थी। लल्लू पांडा और बबली तोता भी मदद के लिए तैयार थे। रानी ने कहा, हम एक प्लान बनाते हैं। लल्लू पांडा, तुम एक बुलबुला पकड़ने की कोशिश करो और बबली, तुम हवा में उड़ने के लिए पीकू को दिशा दिखाओ। जैसे ही लल्लू पांडा ने एक बड़ा बुलबुला पकड़ा, वह धीरे धीरे नीचे आ गया। बबली ने पीकू को ऊंचाई से नीचे उतरने की दिशा दी। टिकू ने आखिरकार खुद को एक बड़ी हंसी के साथ नीचे गिरा लिया। अंत में स्मार्टू ने अपनी मशीन को बंद किया और सारे बुलबुले धीरे धीरे टूटने लगे। अब सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। धन्यवाद दोस्तों, पीकू और टिकू ने खुशी से कहा। तुम लोगों ने हमें बचाया।
डॉक्टर स्मार्टू मुस्कुराया और बोला, ये मेरी गलती थी, अगली बार और ध्यान से काम करूंगा। सभी ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया, चाय के कप में चाय पिया और सभी ने हंसी मजाक में दिन बिताया। शहर में फिर से शांति आ गई और पीकू, टिक्कू और उनके दोस्तों ने सोचा कि कल फिर कुछ नया मजेदार करेंगे।